हाँ जी मित्रों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्ज़ाम के लिए राजस्थान के लोक नृत्य। और इस लोक नृत्य ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी की कुछ चीज़ें हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नृत्य है गैर नृत्य। इस गैर नृत्य की मैं बात करूँ, तो इसे जो है वो गैर जो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। सबसे पहले मैं बताऊँ इसका नाम गैर क्यों पड़ा? क्योंकि ये नृत्य जो है वो हाथ में 2 ऐसे छड़ियाँ होती है, जो डंडे होते हैं उनको लेकर किया जाता है और गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं। इसलिए इस नृत्य को कहते हैं ये गैर नृत्य। ठीक है? किया कहाँ जाता है? तो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, करता कौन है? तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो इस नृत्य को केवल पुरुष करते हैं। इस नृत्य में मैं बात करूँ तो महिलाएँ इस नृत्य में भाग बिल्कुल भी नहीं लेती है, और जो पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं उन पुरुषों को कहते हैं गेरिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यूज बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है? फिर इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूँ, तो देखो इसमें ढोल, बांकिया और थाली, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे ढोल बजाया जाता है, बांकिया बजाई जाती है और थाली भी बजाई जाती है। चलिए अगला नृत्य है हमारा। अगला नृत्य है गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य की हम बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है, या प्रसिद्ध नृत्य आप भी इसे कह सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ किया कैसे जाता है, तो ठीक वैसे ही हाथ में डंडे ले लिए जाते हैं और गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं। अच्छा, इनके हाथ में जो होता है वो एक बड़ा सा नगाड़ा होता है, जिसे आप बम भी कहते हैं। ठीक है? तो इस नगाड़े को बजाते हैं, एक पुरुष बीच में खड़ा होता है और नगाड़े को बजाता है, और लोग इसके चारों तरफ घूमते हुए क्या करते हैं, गोलाकार रूप में नृत्य करते हैं। अच्छा, इस नृत्य को भी सिर्फ पुरुष करते हैं, यानी इस नृत्य के अंदर आपके महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है? फिर मैं बात करूँ तो इस नृत्य में महिलाएँ जो, वो पुरुष जो है वो महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग लेते हैं। मतलब महिलाएँ भाग नहीं ले रही है, सिर्फ़ पुरुष भाग ले रहे हैं महिलाओं की ओर से। पुरुष भाग ले रहे हैं महिलाओं की ओर से, और वे क्या कर रहे हैं, महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग ले रहे हैं। अच्छा, उन पुरुषों को क्या कहते हैं फिर इस नृत्य में? इस नृत्य में उन पुरुषों को कहा जाता है गणगौर। मतलब महिलाएँ भाग नहीं ले रही है, लेकिन पुरुष भाग ले रहे हैं महिलाओं के वस्त्र पहन के, तो उन पुरुषों को कहते हैं गणगौर। तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के रूप में। ठीक है? फिर इसके बारे में और बताऊँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो देखो इस नृत्य में ढोल बजाया जाता है, डफ बजाया जाता है और चंग बजाया जाता है। जो इनके हाथ में है ये ढोल है, ठीक है? और चंग भी बजाया जाता है और डफ भी बजाया जाता है इस नृत्य में। आगे बात करें, देखो दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उठते हैं इस टॉपिक में। सीधा सा क्वेश्चन उठता है, गींदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गींदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है? कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि गींदड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पुरुषों के द्वारा ये नृत्य परफ़ॉर्म किया जाता है। चलें आगे। तो अगला नृत्य है हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य। अच्छा, ये नृत्य आप सब जानते हैं। अगर आपने कभी तेजाजी के मेले में अगर आप गए हो तेजाजी के मेले में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इस टाइप की एक घोड़ी होती है जो काठ की बनी होती है। इसके ऊपर एक पुरुष बैठा होता है, जो कि एक वीरों के जैसे वस्त्र पहने हुए होता है, कपड़े पहने हुए होता है, और हाथ में तलवार भी होती है शायद इसके, कभी-कभी। ठीक है? तलवार भी होती है। तो मैं बात करूँ, ये नृत्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, डीडवाना कूचामन में भी किया जाता है। डीके मीन्स डीडवाना और कूचामन। इस क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को सिर्फ़ पुरुष परफ़ॉर्म करेंगे। अच्छा, एक ख़ास बात ये है कि इस नृत्य में भी महिलाएँ आपकी क्या रहेगी, भाग नहीं लेगी। मतलब महिलाओं की इसमें पार्टिसिपेशंस नहीं होगी। महिला इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। किया कब जाता है ये नृत्य? तो ये नृत्य विवाह के समय किया जाता है। अच्छा, विवाह के समय इस नृत्य को किया जा रहा है, मतलब ये लोग नृत्य करेंगे और बदले में क्या लेंगे? पैसे लेंगे। तो पैसे लेंगे तो ये नृत्य कैसा हो जाएगा? इसे व्यावसायिक लोक नृत्य भी ये कहलाएगा। ठीक है? फिर मैं बात करूँ तो इसमें ढोल बजाते हैं, थाली बजाती हैं, इन दोनों चीज़ों को इसमें बजाया जाता है। चलें आगे। तो अगला नृत्य है हमारा चंग नृत्य। अच्छा, चंग नृत्य की मैं बात करूँ, देखो इस प्रकार से ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं इसे कहते हैं चंग। ठीक है? इसे कहते हैं चंग। तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है ये नृत्य भी। ठीक है? और पुरुष करते हैं इस नृत्य को। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, किया कब जाता है? तो होली के समय, जब होली आ रही होती है, 1-2 दिन होली के आए हुए रहते हैं कि आप 2 दिन बाद होली है, तो तभी से नृत्य को परफॉर्म शुरू कर दिया जाता है, और होली के अगले दिन तक ये नृत्य चलता है। ठीक? होली के समय किया जाता है। इसमें चंग बजाते हैं। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि सभी के हाथ में क्या है, चंग है। गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं, चंग बजाते हैं। ठीक है? अगला नृत्य है तो फिर आपका अग्नि नृत्य। अच्छा, ये काफ़ी फेमस है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और बनते आए हैं। ठीक है? तो सीधा-सा है कि अग्नि नृत्य का जो उद्गम है, वो कत्रियासर गाँव में हुआ था। अच्छा, कत्रियासर गाँव कहाँ पर है? तो ये आपका है बीकानेर में। जसनार जी से संबंधित है ये नृत्य। ठीक है? बीकानेर के अंदर। इसमें पुरुष इसे के कौन करते हैं?
इसे पुरुष करते हैं, मतलब पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। यह नृत्य जिस नाट्य संप्रदाय से क्या है संबंधित है, मतलब जसनार जी का संबंध कहाँ से था? बीकानेर से था। तो ये नृत्य जो है वो उन्हीं के मैं कहूँ लिए किया जाता है, उसी संप्रदाय से संबंधित है, मतलब जसनाती संप्रदाय से नृत्य संबंधित है। और मैं बात करूँ तो इसमें जो अंगारों का ढेर होता है ना, उसे धूना कहते हैं। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो अंगारों का ढेर होता है उसे क्या कहते हैं? धूना कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखो, जो ये पुरुष है, ये जिस ढेर के ऊपर चल रहा है, अंगारों का अग्नि का जो ढेर चल रहा है, इसके ऊपर ये चल रहा है। तो इस ढेर को क्या कहते हैं? ये धूना कहते हैं। अच्छा, पुरुष जब इसके अंदर प्रवेश करता है ना, अभी मान लो ये पुरुष इधर खड़ा है और इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करने से पहले क्या बोलेगा? प्रवेश करने से पहले ये बोलते हैं फतेह फतेह। फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये इस अंगारे के ढेर के अंदर प्रवेश करते हैं। चलें आगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा अग्नि नृत्य कहाँ का है, तब आपको बताना है बीकानेर। अगर बीकानेर ऑप्शन में नहीं है तो कतरियासर ऑप्शन में होगा, तो आपको कतरियासर करना है। ठीक है, चलें आगे। अगला नृत्य है घुड़ला नृत्य। बेहद ही फेमस, इंपॉर्टेंट और सरल नृत्य है ये। ठीक है, तो घुड़ला नृत्य जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे केवल महिलाएं करती है। दो इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में ध्यान रखना, दो ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके लिए लिख दी है। एक पहली, जोधपुर का नृत्य है ये, ठीक है, और दूसरी महिलाओं के द्वारा इसे किया जाता है। अच्छा, कैसे क्या होता है इसमें? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला है, इसने अपने सिर पर जो मटका रखा हुआ है ना, इस मटके के अंदर पहले तो एक छेद किया जाता है। क्या होता है? इस मटके के अंदर एक छेद किया जाता है और एक छेद करके इस मटके के अंदर एक जलता हुआ दीपक रखते हैं। एक ऐसे जलता हुआ दीपक इसके अंदर रखा जाता है और जो छेद होता है, छेद करके जलता हुआ दीपक रखते हैं और इस जो घड़ा होता है, इस घड़े को कहा जाता है, क्या पता आपको? इसी घड़े को कहा जाता है घुड़ला। और इस घड़े को ये महिलाएं अपने सिर के ऊपर रखकर नृत्य करती है, इसलिए इस नृत्य को घुड़ला नृत्य कहते हैं। चले आगे, चलिए जी। अगला नृत्य है ढोल नृत्य। यह जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? जालोर का। तो ढोल नृत्य कहाँ का है? सीधा सा एग्जाम में पूछता तो आपको करना क्या है? जालोर का नृत्य है। ढोल नृत्य विवाह के समय किया जाता है, मतलब यह भी व्यावसायिक नृत्य हो गया। ठीक है, इसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, कौन से पुरुष करते हैं? तो माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। इसमें नर्तकों को, मतलब इस नृत्य के जो नर्तक हैं उनको पहचान दिलाने का काम किसने किया था पता आपको? राजस्थान के एक्स सीएम जय नारायण व्यास ने। कौन थे ये? पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये, सॉरी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ही इस नृत्य को पहचान दिलाने का काम किया था, इन नर्तकों को पहचान दिलाने का काम किया था। इसमें सभी जो नर्तक हैं ये अपने हाथों में ढोल लेके नृत्य करते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए जी। अगला नृत्य है बम नृत्य, जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अलवर में किया जाएगा, भरतपुर क्षेत्र में किया जाएगा। इन क्षेत्र का ये क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगली इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये कि इसे पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? फागुन की मस्ती में, और जब नई फसल आती है उस खुशी में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो बीच में रखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बम। ठीक है, और ये नृत्य किया जाता है फिर पुरुषों के द्वारा। चले आगे। तो अगला है घूमर नृत्य। देखो, घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, सभी नृत्यों का सिरमौर कहते हैं घूमर नृत्य को। ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। पिछली स्लाइड्स में मैंने पढ़ा था कि कुछ नृत्य जो थे केवल पुरुषों के द्वारा ही किए जा रहे थे। अब यहाँ पर जो है पुरुष नहीं करेंगे, इनको महिलाएं करेंगी। ठीक है, जिनमें पुरुष कर रहे हैं उनमें महिलाएं भाग नहीं ले रही है, जिन नृत्यों को महिलाएं कर रही हैं उनमें पुरुष भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन कुछ नृत्य ऐसे भी होंगे जिनमें दोनों पुरुष और महिलाएं मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, इसमें लहंगे के घेर को घुम कहते हैं, मतलब आपको जो लहंगे की बॉर्डर दिख रही है, इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है घुम। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात थी, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें है नहीं। चले आगे। तो अगला है वालर नृत्य। वाला नृत्य सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, सिरोही क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अच्छा, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है ये। इसमें स्त्री भी भाग लेगी और पुरुष भी भाग लेंगे, दोनों इसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने स्टार लगा के लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कि ये वाला नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी के नृत्यों आपने देखा होगा, किसी में ढोल बजा रहे हैं, किसी में चंग बजा रहे हैं, किसी में थाली बजा रहे हैं, किसी में बांकिया बजा रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस नृत्य को जो है, ये पुरुष जो है वो अपने हाथ में तलवार या छड़ी लेकर इस नृत्य को स्टार्ट करते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है बिना किसी वाद्य यंत्र के। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पिछली बार शायद 4th ग्रेड में मैं एग्जाम देने गया था, खुद देने गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था
और ऐसे क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन बने थे उसमें कि वाला नृत्य कहाँ का है? तो सीधा सा आंसर था सिरोही का। और एक क्वेश्चन ये था कि किस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो उसका आंसर भी वाला नृत्य ही था, ठीक है? तो दोस्तों ये थे राजस्थान के लोक नृत्यों के ऊपर एक वीडियो ये थी, ठीक है? और अभी आपके कुछ शायद 4 या 5 लोक नृत्य और रहे हैं, तो उन्हें मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।